प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तब हम संसार में उस संसार के नाना प्रकार के रीति रिवाजों में, हम नाना प्रकार की उलझनों में फंसकर हम प्रभु के मार्ग से भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। और जब हम प्रभु के मार्ग में आ जाते हैं तो जो हमारा जीवन है वो शैतान से मार्ग से अलग हो जाता है। और जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगते हैं, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने लगते हैं, तो जो हमारा जीवन है प्रभु के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत होने लगता है। प्रियो, जब हम प्रभु के साथ चलने लगते हैं, हम प्रभु के साथ चलने, प्रभु के वचन के अनुसार चलने लगते हैं, तो उस समय का जीवन, और जब हम शैतान के कार्य, शैतान के पुत्र थे, उस समय जो हमारा जीवन था वो कैसा था आप जानते हैं। प्रियो, जब हम उस संसार में थे तो शैतान हमारा पिता था। उस समय हम कैसे थे? हमारा जीवन बहुत दुख में था, विपत्ति में था, परेशानी में, मुश्किल में जूझ रहे थे। उस परेशानी से, उस बोझ से दबे हुए थे। और तब परमेश्वर के समीप हम आए, उस दुख को परमेश्वर ने ले लिया। और जब ले लिया तो हम प्रभु के समीप आ गए। और जब हम प्रभु में चलेंगे तब क्या हमारा जो जीवन है वो दुख हमारे जीवन में नहीं आया, न हमारी परेशानियां आया, नहीं हमारे किसी प्रकार रुकावट, न किसी प्रकार दुख, न किसी प्रकार विपत्ति हमारे जीवन में आया। हमारा जीवन सुखमय जीवन हुआ जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ चलें तब। और प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है हमसे प्रेम करता है, चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों का जीवन बचे। प्रियो, वो हमारा परमेश्वर वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है। प्रेम नहीं किया तो हम इस संसार को देख नहीं पाए होते, इस संसार में आज के दिन को हम देख नहीं पाए होते। वो प्रिय परमेश्वर हमारा कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है कि जो उसने हमें इस दिन को दिखाया है, तो हम प्रभु क्यों ना धन्यवाद दें। प्रियो, इसलिए हम आज के दिन में प्रभु को, खासकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। जो प्रभु ने हमें आज के दिन में प्रवेश कराया है, हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। प्रियो, जो हमारा परमेश्वर यहोवा है वो हमें चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों का जीवन बचे, उस संसार से अलग हो जाए, उसका जीवन उस शैतान से अलग होकर उस प्रभु के मार्ग में आ जाए। और जब प्रभु के मार्ग में आपका जीवन व्यतीत होने लगेगा, तब का जीवन आपका वो नया जीवन, अनंत का जीवन हो जाएगा। प्रियो, तो उस समय आप प्रभु के साथ चल लेंगे, तब आपका जीवन बदल जाएगा, नया जीवन आपका हो जाएगा। तो इसलिए प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर जो परमेश्वर का वचन बताता हूँ आप लोग के बीच में, और आप प्रभु से प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु हमें बुद्धि दे, वो हमें माइंड दे कि हम प्रभु के वचन को बता सके अच्छे से, और हम बता सके कि आपके जीवन में वो शैतान जो कार्य कर रहा है, वो शैतान के सारे बंधन सारे काटे यीशु के नाम से खंडित कर। ओ प्रियो, आप प्रभु से प्रेयर करिए, प्रभु में अपनी आत्मा दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे। वो जब हम प्रभु वो देने लगेगा तो आपके जीवन में कोई विपत्ति आने नहीं देगा। प्रियो, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रार्थना करेंगे तो शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। मेरा 100% का वादा है आपके जीवन। प्रियो, इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्री का जीवन क्या बच जाए। और प्रियो, जब हम अपने जीवन को बचा लेंगे, हम उस शैतान से मार्ग से अलग हमारा जीवन हो जाएगा, तो हमारे जीवन में दुख विपत्तियां नहीं आएगा। प्रियो, आइए हम आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे, जानेंगे प्रभु हमें आज के दिन में क्या सिखाता है। प्रियो, हम आज के दिन में हम प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के वचन को समझेंगे, जानेंगे प्रभु का वचन आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। प्रियो, हम देखेंगे लूका की पत्री उसका 18 अध्याय
उसका 35 पद से हम पढ़ेंगे और 43 पद तक एक दृष्टांत है एक अंधे भिखारी का। देखिए प्रियो, ये दृष्टांत कैसा लगता है आपको? ये दृष्टांत आप समझिए। ये यीशु मसीह चेलों को दृष्टांत दे देकर वो सिखाता था, बतलाता था, हम लोग उदाहरण दे देकर मैं बताता। देखिए, ये प्रभु का वचन है। आप प्रभु के वचन पर जितना आप गौर करेंगे, अपना ध्यान देंगे, तो प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा, आशीष देना शुरू कर दे। प्रभु के वचन पर आप चलिए, प्रभु के वचन को सुनिए। जितना उसके सुनेंगे तो प्रभु आपके जीवन के आशीष देने के शुरू कर देगा। फिर जब आप प्रभु के वचन को नहीं सुनेंगे, प्रभु के कार्य को नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में कोई नहीं हो पाएगा। क्या वो अनंत जीवन आपको नहीं मिल पाएगा। कब मिलेगा? जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु के वचन को बांटेंगे, प्रभु के वचन किसी की बात शेयर करेंगे, किसी को बताएंगे, तो आपका जीवन बच सकता है और दूसरे का भी बचेगा और आपके जीवन में क्या आशीष आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनिए और जितना को प्रभु के वचन क्या शेयर करिए। फिर हम देखेंगे 35 में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। लिखा है, जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। 36 पद में, वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? 37 पद कहता है, उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। और 38 पद में, तब उसने पुकार कर के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। 39 पद में कहते हैं, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा। 41 में कहता है, क्योंकि 41 में, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। और 42 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। और 43 में कहता है, तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमीन। फिर परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने, परमेश्वर बहुत आशीर्वाद करे। प्रियो, एक अंधा एक भिखारी है, वो यीशु मसीह यरीहो के निकट जा रहा था। वो पहुंच ही रहा था, तब वो अंधा व्यक्ति उस सड़क के किनारे क्या करता है? वो भीख मांग रहा था। कौन व्यक्ति? वो अंधा व्यक्ति। वो अंधा व्यक्ति क्या भीख मांग रहा, भिखारी था। कोई मान लीजिए व्यक्ति है, अंधा है, वो क्या करता है? भीख मांगता है अपने जीवन यापन करने के लिए, व्यतीत करने के लिए। क्या करे? उसका काम कुछ दिखाई देगा ही नहीं, तो क्या काम कर पाएगा? नहीं। उसी प्रकार वो भी वही कार्य करता है। वो अंधा व्यक्ति था, वो सड़क किनारे क्या करता? भीख मांग रहा था। और वो जो अंधा व्यक्ति था क्या कर रहा था? वो भीख मांग रहा था। उसको क्या हुआ? वो चलने की आहट सुनाई दी। बहुत भीड़ थी उस समय। जब यीशु मसीह जाता था कहीं पर प्रचार करने के लिए किसी जगह पर, तो उसके साथ साथ बहुत से चेले थे, उसके पास बहुत भीड़ रहती थी, तो उसके पास उसके चलने की आहट उससे सुनाई दी। तो उसने पूछा, किसने? अंधे व्यक्ति ने उन जो भीड़ लगी थी उसने पूछा उससे, यह क्या हो रहा है? वो उससे पूछा चेलों से। वो कौन? अंधा व्यक्ति। अंधा व्यक्ति उससे किसी व्यक्ति से पूछता है कि क्या हो रहा है? चलने की आहट बहुत लग रही है। तो वो कहता है व्यक्ति, उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। कौन जा रहा है? वो यीशु मसीह, यीशु नासरी। कौन जा रहा था? यीशु मसीह। यीशु मसीह के पीछे क्या है? वो भीड़ जा रही थी। भीड़ क्या रही थी? जा रही थी प्रियो। और तब उसने पुकार के कहा। कौन? वो अंधा व्यक्ति। किसको पुकार कर कहा? यीशु नासरी को बुलाकर कहा
कि हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। देखिए प्रियो, जो अंधा व्यक्ति है वो परमेश्वर के सामने, वो यीशु मसीह के सामने, वो यीशु नासरी से कहता है कि हे यीशु, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। कहता है क्या, तुम मुझ पर क्या कर, दया कर। वो अंधा व्यक्ति वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानता था, तो क्या होता, मैं चंगा हो जाऊंगा। उसने कहा कि हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। क्योंकि ये जानता था वो क्या है, वो दाऊद की संतान है, वो अद्भुत कार्य करने वाला, वो पवित्र मनुष्य है। वो जानता था कि वही हमारे क्या पाप को क्या कर लेने के लिए आया इस संसार में। वो अंधा व्यक्ति जानता है, तब कहता है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। वो चाहता है, वो कहता है कि दाऊद की संतान, कौन, अंधा व्यक्ति कहता है किससे, वो यीशु नासरी से कहते कि हे दाऊद की संतान क्या कर, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, मैं क्या हूं, अंधा हूं। कहता है कि मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वो डांटने लगे, क्या कर रहे थे, जो आगे आगे जा रहे थे उसे, उस किसको डांट रहे थे, उसको, वो अंधा व्यक्ति को डांट रहे थे जो बोल रहा था, यीशु मसीह को बोल रहा था। कौन, वो अंधा व्यक्ति बोल रहा था कि हे दाऊद की संतान मुझ पे क्या कर, दया कर। वो दया करने कर रहा था, तो जो उसके पीछे पीछे उसके भीड़ यीशु मसीह के चल रहे थे, उसको वो क्या कर, उसको डांटने लगे, चुप रहा। तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या करो उसे, तुम मेरे पास लाओ उसको। किसको, उस अंधे व्यक्ति को। उसने आगे दिखे कर तुम, पर यीशु मसीह ने उन चेलों को वो आगे दिया, कहा कि कर तुम उनको मेरे पास लाओ। तुम किसको, अंधे व्यक्ति को क्या कर, तुम मेरे पास लाओ। और उसको लाया, किसको, अंधा व्यक्ति को लाया यीशु मसीह के सामने। क्या किया, समीप रखा, लाया, ले गया यीशु मसीह के सामने। और वो अंधा व्यक्ति से यीशु मसीह ने पूछा, तू मुझसे क्या चाहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो उसने, उस अंधे व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा कि मैं क्या करना चाहता हूं, हे प्रभु किया कि मैं देख लूं। वो कहता है कि हे यीशु मसीह, हे यीशु नासरी, यीशु हे दाऊद की संतान में क्या कर, दया कर। और मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, वो देखने लगूं, मैं क्या करूं, देखने लगूं। और कहता है यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, तेरी विश्वास ने क्या तुझे चंगा किया। प्रियो, जब आपके जीवन में वो परमेश्वर का, वो यीशु मसीह ने क्या कहा, जा तेरे विश्वास ने क्या तुझे चंगा किया। वो यीशु मसीह अद्भुत अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो संभव को असंभव करने वाला परमेश्वर कौन है, हमारा यीशु मसीह है। वो हमारा संभव को असंभव करने वाला परमेश्वर कौन है, वो यीशु मसीह हमारा है। वो अंधों को, लंगड़ों को, लूलों को परमेश्वर के सहारा देता है। उसको अंधों के ज्योति देता है, लंगड़ों को सहारा देता है परमेश्वर। वो किसी को बेसहारा नहीं रहने देता परमेश्वर हमारा। उनसे प्रेम करता है, उसने हमें बनाया है, तो क्यों नहीं करेगा हमारे ऊपर, क्या करेगा, क्यों नहीं हमारे जीवन में क्या करेगा, अनुग्रह करेगा। प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने, बहुत अच्छे आशीर्वाद करें। प्रियो, जो परमेश्वर का वचन बताया गया है, आप प्रभु के वचन को सुनिए। जितना हो सके प्रभु के वचन को सुनेंगे तो आपके जीवन में वो शैतान आपके कार्य नहीं करने पाएगा। प्रियो, इसलिए आप उस शैतान से मार्ग से अलग होइए, पहला नंबर। और दूसरी बात है कि आप प्रभु से प्रार्थना करिए इन चीजों के लिए। जब के जीवन में दुख परेशानियां आ रही हैं, उस चीजों के लिए प्रार्थना करिए। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप प्रभु के वचन को भी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करें, तभी आपके जीवन में दुख नहीं आ सकता है। तो प्रियो, आइए हम इस वचन के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, जो प्रभु तूने हमें इस आज के दिन में वो अंधे व्यक्ति के द्वारा हमें सिखाया, वो बताया, उसके विश्वास के द्वारा तूने परमेश्वर चंगा को। ऐसे ही हमारा विश्वास है तो तू हमारे चंगा को। तू कहता है कि कोई राय के दायरे में विश्वास करता है, उसके चंगा किया जाए। प्रियो, आइए प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 ओ सेनाओं के हो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जिनके स्वामी खुदा यीशु से नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते खुदा। ओ पिता, तो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा कर, तो वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। प्रभु क्या दे, तू तन मन धन और सबको तूने ही बनाया पिता। ओ पिता, सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। ओ पिता, तो हमारे जिन प्राण के हाथों से खुदा, इस रात्रि के बेले परमेश्वर जब भी हम कार्य करते हैं आप सहायता करिए, मत करिए, अगुवाई करिए खुदा। पापी मनुष्य परमेश्वर तो पापों के लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। ओ खुदा, हमको धन्यवाद।
ओ खुदा इस रात के कोई हम दुख से, कोई वाणी शैतान के बंधन से, वो कैसे तो सारे बंधन सारे कटा यीशु के नाम से कड़ी होने पाएगा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेस लॉर्ड, अपने धन्यवाद खुदा। ओ खुदा अपने जीवन आपका हाथों से खुदा सारी इज्जत गौरव और जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह ने सुनो देश को करे, आमीन।